तो आप सबको एक बार फिर से जय यीशु की। जय यीशु की। जय यीशु की। अभी समय है परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखने का, सीखने और समझने का। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो है कि एक विश्वासी की जिंदगी में वचन की अहमियत क्या है, वचन का महत्व क्या है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। उस परमेश्वर के वचन की आखिर अहमियत क्या है एक विश्वासी की जिंदगी में। बहुत बार हम बाइबल पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं। बहुत बार हम ऐसा होता है कि भाई टाइम होगा तो पढ़ पाएंगे, या पढ़ते हैं जी समझ में नहीं आता फिर उसको छोड़ देते हैं। तो क्या इसकी सच में ज़रूरत है या नहीं है। जैसा बचपन में बच्चा, बहुत से बच्चे ऐसे होते बचपन में, सारे बच्चे मेरे जैसे नहीं होते। मुझे दूध बहुत पसंद था बचपन में, बहुत दूध पसंद था। मैंने पिया, जैसे मुझे कैसा भी दूध दे दो पसंद है। माने उसमें चीनी डाली ठीक, नहीं डाली ठीक, गुड़ डाल दिया ठीक, नहीं डाला ठीक, मतलब जैसा भी दूध होना चाहिए वो मैंने पिया। बचपन में दूध पिया है, यानी मुझे अच्छा लगता था। दूध, मक्खन, घी, लस्सी, दूध का कोई भी प्रोडक्ट मुझे वो अच्छा लगता था। अभी भी मेरे को ख़ास दिक्कत नहीं है। बहुत से लोगों को स्मेल आती है, ये होता है वो होता है ना, वो अंदर करे बाहर आता है, लेकिन वैसा नहीं है। मुझे पसंद था। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे जिनको दूध पसंद नहीं था, तो क्या उनकी माएँ उनको छोड़ देती हैं कि वो दूध ना पिए? क्या उनकी माँ ऐसा छोड़ देती है, नहीं इसको नहीं दूध पसंद है, इसको नहीं देंगे, छोड़ देती हैं? क्या करते हैं उसके लिए? अलग अलग उपाय, बॉर्नवीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, है ना, कुछ ना कुछ करते हैं। बिल्कुल ही ना करे तो ले पीटा, फिर दे पीटा, है ना, फिर पीटा। लेकिन दूध के बगैर बच्चे को छोड़ते नहीं, उसके लिए जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही परमेश्वर का वचन भी है। आपको पसंद हो, आपको पसंद ना हो, आपकी आत्मिक और सांसारिक उन्नति के लिए, दोनों ही उन्नतियों के लिए परमेश्वर का वचन बेहद जरूरी है। बिना परमेश्वर के वचन के, अब इसमें बहुत से लोग सोचते होंगे चलो बाइबल पढ़ना है ना, आज से शुरू करेंगे। बाइबल पढ़ना नहीं, परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी बना लेना, परमेश्वर के वचन के मुताबिक जिंदगी जीना, परमेश्वर के मुताबिक उठना बैठना चलना फिरना, वो है परमेश्वर का वचन। ये खाली बाइबल पढ़ने से गुजारा नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं जी सुबह पढ़ लेते हैं बाइबल, बस परमेश्वर आशीष देता है। पढ़ने से नहीं देता, मैं बता देता हूं आपको। हाँ, बाइबल कहती है धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी की किताब को पढ़ता सुनता है, धन्य है वो। लेकिन लगातार सुनते रहने से आपको फिर ये वचन आपके अंदर घर करने लगता है, आपके अंदर उठते बैठते चलने लगता है, वो वचन आप में घूमने लगता है। जैसे कोई गाना आप लगातार सुन रहे हो, एक गाना आपने 100 बार सुन लिया लगा के, आप बंद भी कर देंगे ना, वो तब भी चलता रहेगा अंदर। जैसे आपकी रिंगटोन है, टाइम टाइम पे रिंगटोन क्यों बदलनी पड़ती है आपको अपने फोन की? एक लंबे अरसे तक अगर एक ही घंटी आपके फोन में बज रही है ना, कॉल आ रही है, तो वो नहीं भी बज रहा होगा तब भी सुनने लगेगा। इसलिए आपको रिंगटोन चेंज करते रहना पड़ता है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बार बार जाके देखते होंगे, लग तो रहा था बज रहा है लेकिन नहीं बज रहा, तो जब ऐसा लगने लगे तो घंटी बदल दो फिर, क्योंकि दिमाग ने उसको पकड़ रखा, वो अंदर ही अंदर बज रहा है, वो अंदर ही अंदर चल रहा है। तो परमेश्वर का वचन एक विश्वासी की जिंदगी में आखिर वचन की अहमियत क्या है, चलिए शुरू से देखते हैं। परमेश्वर के वचन के अधिकार में ही सब कुछ है। सारा अधिकार परमेश्वर के वचन में ही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 तक पढ़ें तो वहां क्या लिखा है।
आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आमीन। क्या कहता है कलाम? कि सब कुछ जो पैदा हुआ परमेश्वर के वचन से ही पैदा हुआ है, बिना उसके कोई भी चीज पैदा नहीं हुई है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और बिना उसके कोई भी चीज पैदा नहीं हुई। मेरी बातों को गौर से सुनते रहिएगा। अगर आप सच में परमेश्वर के वचन को आज बैठ के सुन के स्वीकार करते रहेंगे, आपके शरीर के अंदर से बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। ये ताकत भी वचन में है, मेरे बोलने में नहीं। क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन बोलूंगा तो उस वचन में वो सामर्थ्य है, वो वचन वो ताकत रखता है कि चंगा कर दे। लेकिन आपको वो सुनना और शरीर में स्वीकार करना पड़ता, तब वो चंगाइयां होती चली जाती हैं। गांठ होगी तो गायब हो जाएगी, है ना। आज परमेश्वर के कलाम के द्वारा ये चमत्कार मैं जरूर बाद में सुनना चाहूंगा किसकी जिंदगी में हुआ। कुलुसियों 1:16, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में, किसमें? उसी में कौन है ये? वो वचन जिसने सृष्टि को रचा और उसका नाम है यीशु मसीह। क्योंकि वचन देहधारी हुआ है तो सारी सृष्टि, दोबारा से एक बार पढ़िए, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में, किसमें? प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर के वचन में सारी वस्तुओं की सृष्टि, हर एक चीज यीशु में ही सृजी गई है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर ही हर एक चीज की सृष्टि हुई है। हर एक चीज की सृष्टि यीशु में हुई। वो कुछ भी हो, कैसी भी कोई चीज क्यों ना हो, देखी अनदेखी, सामने हो, सुनी हुई हो, ना सुनी हो, वो कोई भी वस्तु है, यीशु में ही उसकी सृष्टि हुई है। यीशु में उसकी सृष्टि हुई। आगे, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, जी, देखो या अनदेखी, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। उसी के द्वारा और उसी के लिए, उस वचन के द्वारा, यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और किसके लिए सृजी गई हैं? यीशु मसीह के लिए। इस वचन को समझ के देखिए एक बार। उसी में, यीशु में, यानी वचन में, वचन के द्वारा, वचन के लिए, यीशु में, यीशु के द्वारा, यीशु के लिए हर एक चीज की सृष्टि हुई है। अब आप यूं समझें कि आपकी सृष्टि किसके द्वारा हुई? यीशु के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथ से आपको बनाया। कोई भी वस्तु उसके बगैर उत्पन्न नहीं हुई। बाइबल कहती है, तो हम भी ये मानते हैं, कोई भी वस्तु उसके बगैर उत्पन्न नहीं हुई। परमेश्वर भी कहता है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, आओ हम बनाएं। परमेश्वर कहता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा वहां पे मौजूद है। यीशु के द्वारा, यीशु में, यीशु के लिए। तो आप किसके लिए सृजे गए हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए। परेशानियों के लिए सृजे नहीं गए हैं, समस्याओं के लिए सृजे नहीं गए हैं। फिर भी आप यीशु को जानने के बाद भी क्यों परेशान हैं? क्योंकि ये वचन काम नहीं कर रहा, वचन नहीं है जिंदगी। चर्च में आने से गुजारा नहीं है। बपतिस्मा रोज ले लो मेरे से, मैं देने को तैयार हूं, उससे कुछ नहीं होगा। कुछ चर्च में तो ऐसा है कि आप वहां पहुंचो बाद में, बपतिस्मा पहले दे देते हैं। वैसे उस चर्च के कुछ लोगों से मैं मिला हूं। हमारी टीम भी पंचकुला गई थी मेरे साथ। एक परिवार में हम गए थे, वहां पे बहन सामने बैठी थी जो बोल रही थी, जी हमें तो बपतिस्मा, हमने तो ले रखा बपतिस्मा। मैंने बोला क्यों लिया बपतिस्मा? कहते हमने लिया हुआ है बपतिस्मा। क्यों लिया?
कह रहे क्योंकि पास्टर ने बोला था बपतिस्मा ले लो, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। तो निकला नहीं निकला बोल रहे, इसीलिए भैया आपको बुलाया है। मेरा नाम उनको पता चला तो हम गए थे पंचकुला चर्च में, किसी ने उनको मेरा नाम बताया तो वो मेरी मम्मी के पास पहुंचे, वहां से फिर हमें बुलाया गया। वहीं पे एक और बहन बैठी थी, उसी चर्च से थी ये भी, इसने भी बपतिस्मा पाया था और ये बोल के कह रही है कि मुझे तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, प्रभु का धन्यवाद। एक को दुष्ट आत्मा का मिला था, एक को पवित्र आत्मा का। थोड़ी देर के बाद जब हम आराधना कर रहे थे तो जिसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला था वो भी नाचने लगी, वो भी खेलने लगी। पता चला कि जब वो आराधना करना चाहती है तो गला दब जाता है। तो ये कौन सी आत्मा का है? फिर ये कौन सी आत्मा है? ये भी दुष्ट आत्मा ही है। यानी बहुत से चर्च में है कि पहुंचो बाद में, पहले बपतिस्मा। बपतिस्मे से कुछ नहीं होगा, मेरे से रोज ले लो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा परमेश्वर के वचन से, उसकी आत्मा की सामर्थ्य से। बपतिस्मा लेने से कुछ नहीं बदलता। हाँ, आप विश्वासी हो जाते हैं, आप कहना शुरू करते हैं जी मैंने तो बपतिस्मा ले लिया, आज से मैं ईसाई हूं, ये कहना शुरू कर देते हैं आप। इसके अलावा और कोई फर्क आपकी जिंदगी में नहीं आता। बपतिस्मे की वजह से आप आज्ञाओं पे चलने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो आज्ञाओं पे चलना है आपने तो बपतिस्मे के साथ भी चलेंगे, बगैर भी चलेंगे। नहीं चलना तो दे दो बपतिस्मा, तब भी नहीं चलेंगे। जिसको नहीं सुधरना वो नहीं सुधरना, जिसको सुधरना है वो बिना बपतिस्मे के भी सुधर जाएगा। तो परमेश्वर ने हम सबको यीशु मसीह के द्वारा यीशु में यीशु के लिए सृजा है, और यीशु परमेश्वर का वचन है जो देहधारी हो। इसलिए यीशु मसीह से मैं शुरू कर रहा हूं, परमेश्वर के वचन की अहमियत हमारी जिंदगी में। जब तक आप वचन को यीशु को वचन करके नहीं समझेंगे, तब तक इस वचन की अहमियत अपनी जिंदगी में लाएंगे नहीं। आज्ञाएं सुनेंगे तोड़ देने के लिए, वो 15-20 मिनट तक आपके मन में काम करती हैं वो आज्ञाएं, उसके बाद काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपने वचन को अलग रखा, यीशु मसीह को अलग रखा हुआ। आपकी नजर में वचन और यीशु मसीह दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। बाइबल अलग है, बाइबल में लिखा हुआ वचन अलग है। बाइबल को हम यीशु मसीह नहीं कह सकते, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ वचन है वो तो परमेश्वर का वही वचन है जो देहधारी हुआ। बाइबल को यीशु करके पूजेंगे तो मूर्ति पूजा हो जाएगी, लेकिन उसका वचन परमेश्वर का वचन है। इस बात को जहन में रखना, याद रखना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर ने अपने वचन को यूं ही नहीं भेजा है, एक खास काम करने के लिए भेजा है, एक खास काम से भेजा। यशाया 55 का 10 और 11 जब आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि जिस प्रकार बारिश और बर्फ यूं ही व्यर्थ में नहीं पड़ते। क्या लिखा है वहां पे? जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हाँ, तो परमेश्वर ने अपने वचन को किसी एक खास काम के लिए भेजा है ताकि वो उसको पूरा करके उसके पास वापस आए। यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में उसने बसेरा किया। अब देखिए यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 17 और 18 देखिए, किस काम के लिए आया है परमेश्वर का वचन, क्या करने के लिए जमीन पे पैदा हुआ है। यूहन्ना 10 का पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है जी कि मैं अपना प्राण देता हूँ हाँ। कि उसे फिर ले लूं। हाँ जी, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, जबरदस्ती नहीं मार रहा कोई, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। अपनी मर्जी से मारा यीशु मसीह। मुझे उसके देने का भी अधिकार है
और उसे ले लेने का भी अधिकार है। आमीन। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। तो परमेश्वर ने अपने वचन को एक खास मकसद से जमीन पे भेजा, और मकसद क्या है? यीशु मसीह ने बताया कि मैं अपनी प्राण, अपनी जान देने के लिए आया हूं, और मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूं। कोई मार नहीं रहा मुझे, कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। यीशु ने कहा, अभी तक मरा नहीं है यीशु, अभी मरेगा, इसके बाद आगे अभी समय बाकी है उसके मरने का। अभी यूहन्ना 10 अध्याय में हम हैं, 19 अध्याय में उसको सूली मिलती है। अभी यीशु के मरने का समय नहीं है, लेकिन पहले से बता रहा है कि मैं मरने ही आया हूं, प्राण देने आया हूं, और मेरे पास अधिकार है उसको देने का, कोई छीन नहीं सकता। मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूं। लोग कहते हैं ना, यीशु खुद को नहीं बचा पाया, तुम्हें क्या बचाएगा? वो बचने आया ही नहीं था, वो बचाने आया था। अपनी मर्जी से, अपनी खुद की इच्छा से जान देने के लिए आया था। अपनी मर्जी से मरा, मर्जी से मुर्दों में से जी उठा। जैसा उसको कोई जबरदस्ती मार ना पाया, वैसा मौत भी उसको जबरदस्ती रोक ना पाई जिंदा होने से। वो कह के मरा था, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। जमीन पे बहुत सारे ऐसे बाबा आए, साधु आए, बहुत सारे ऐसे संत फकीर आए जिन्होंने कहा मर तो जाऊंगा लेकिन जिंदा हो जाऊंगा, लेकिन मरने के बाद उठा नहीं कोई। जो मर गया मर ही गया, नहीं उठा। लेकिन यीशु मसीह पूरी कायनात के अंदर एकमात्र ऐसा शख्स है जिसने अपनी मौत से पहले कहा मैं मरूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा। बाकायदा बताया कितने टाइम में हो जाऊंगा, और उसी दिन हो गया, उसी दिन मुर्दों में से जी उठा। तो परमेश्वर ने अपने वचन को एक खास मकसद से भेजा है जो फेल नहीं हो सकता। सबसे बड़ी चीज, मरेगा और जिंदा हो जाएगा। इससे बड़ा, इससे कोई खतरनाक और दूसरा काम हो सकता है क्या? कोई पहले से अनाउंसमेंट करके इस काम को आज की तारीख में भी कर सकता है कि मैं मरूंगा और जिंदा हो जाऊंगा? क्या कोई कर सकता है ऐसा? क्या कोई कर सकता है? जैसा यीशु मसीह ने किया, मैं मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। क्या दूसरा है कोई ऐसा जो जी उठे? ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई भी नहीं, यीशु के सिवाय कोई नहीं। और वो बंद कमरे में नहीं मरा, पब्लिकली लोगों ने खुद मारा, बाकायदा चेक किया, देख मरा कि नहीं। भाला उसकी पसलियों में मार के चेक किया गया कि मरा है या जिंदा है। जब मारा तो थोड़ा सा खून और उसके बाद पानी निकल आया, चेक हो गया, मर गया, सूबेदार को बता दिया गया। यानी लोगों ने ही पक्का किया कि मर गया, क्योंकि उन्होंने खुद अपने हाथ से मारा। ऐसा नहीं कि बंद कमरे में मरा और तीसरे दिन कमरे में से निकल आया तो बोले 3 दिन पहले मरा था अब जिंदा हो गया, वैसा नहीं। लोगों ने ही पकड़ा, लोगों ने ही मारा, तब तीसरे दिन जिंदा होकर उसने दिखाया, देखो अब मैं जिंदा हूं। उस परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा कीजिए। लेकिन आज मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं लौटता। वो वचन जो व्यर्थ नहीं लौटता, उस वचन पे हम विश्वास नहीं कर पा रहे, उस वचन को हम वैसा समझ नहीं पा रहे जैसा वो है असल में। तो परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकला है व्यर्थ लौटेगा नहीं। याद रख लीजिए, व्यर्थ लौटेगा नहीं। जो परमेश्वर ने कह दिया वो पूरा होके रहेगा। कहिए आमीन। हाँ, मुंह में दही नहीं जमाना, आमीन के टाइम पे आमीन कहते रहना। अगर मैं यहां से कहूं 1-1 लाख किसको चाहिए, फिर नहीं मुझे कहना पड़ेगा बोलो मुझे चाहिए, फिर सारे कहेंगे मुझे। मैं आमीन के लिए कहना पड़ता है, बोलो आमीन। परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है, पूरा हुए बगैर नहीं रहेगा, जरूर पूरा होगा। फिर आज हम परेशानियों में, समस्याओं में, संकटों में क्यों हैं? क्योंकि हम उसके वचन को समझ नहीं पा रहे, उसकी सामर्थ को समझ नहीं पा रहे। मत्ती 22 अध्याय उसकी 29 आयत, यीशु मसीह के पास कुछ सदूकी आके कहते हैं, एक औरत है, उसके यहाँ बच्चा नहीं हुआ, पहला पति मर गया, दूसरे भाई से शादी की, वो भी मर गया, तीसरे से की मर गया, चौथे से, ऐसा उसके 5-7 जो भाई हैं सब मर गए। पुनरुत्थान के दिन जब जिंदा होंगे सारे, जब जी उठेंगे, उस दिन ये किसकी बीवी होगी?
क्योंकि इसके तो 7 पति हो गए। किसकी बीवी होगी? यीशु मसीह उनको ये जवाब दे रहा है। 22 का 29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। जी हाँ, पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ। वचन में भी सामर्थ है। यीशु मसीह ने कहा ये जो पवित्र शास्त्र हमारे पास है, इस पवित्र शास्त्र में और परमेश्वर में सामर्थ है। ये काली किताब खाली किताब नहीं है, इसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ छुपी है। इसमें परमेश्वर की सामर्थ है। मैंने जो अभी कहा कि प्रभु यीशु मसीह नासरी तमाम दुनिया के लिए जमीन पे आया, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, उसके लहू बहाने से हमें उद्धार मिलता है। इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं। क्या आपको लगता है कि इन सेंटेंस में जो मैंने अभी कहे कोई सामर्थ है? रोमियो 1:16 में देखिए, सुसमाचार प्रचार में उद्धार की सामर्थ है। ये लाइन सामने वाले को मुक्ति दे देती है। ये वाक्य जो अभी मैंने कहा उसका उद्धार कर देते हैं। उद्धार की सामर्थ इस वचन के अंदर। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। क्या है सुसमाचार? क्या है? उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। तो परमेश्वर के वचन पर यकीन करें। हम बोलते हैं ना जी, हम जाके लोगों को वचन सुनाते हैं, सामने वाला सुनता नहीं। अरे सुनता हो ना सुनता हो, आप उसको परमेश्वर की सामर्थ दे के आए हैं। अपने मुंह से निकले परमेश्वर के वचन की सामर्थ पे यकीन कीजिए, सामने वाले की जिंदगी में जरूर काम हो जाएगा। हम मालूम क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं उसके माथे में गोली तो माराया, पर वो कह रहा था नहीं मेरे को ना मारो, मेरे को ना मारो। पता नहीं मरा होगा कि नहीं, वो मना कर रहा था मरने से। तो मरेगा कि नहीं मरेगा? क्या कहते गौरव भाई, मरेगा कि नहीं? किसी को माथे में गोली मारेंगे, वो सामने से कह रहा हो ना मुझे ना मारो, मुझे ना मारो, मैं नहीं मरना चाहता, तो मरेगा कि नहीं मरेगा? हम मार देंगे तो मरेगा कि नहीं? कोई चांस नहीं है। यानी आपको लोहे की बनी हुई उस गोली पे इतना यकीन है कि वो मना करता रहे तब भी मारेंगे तो मर ही जाएगा। परमेश्वर के वचन की सामर्थ पे वो यकीन नहीं है कि वो मना भी करे मुझे नहीं चाहिए यीशु, तब भी जब आप उसको ये कहें तेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसके लहू से तेरे पाप माफ हुए, तो ये काम करेगा उसकी जिंदगी में। ये उस गोली से कहीं ज्यादा सामर्थ्य है ये वचन, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। इसके अंदर उद्धार की सामर्थ्य है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? नहीं जी, लोग नहीं सुनते। डाकू के कौन सुन रहा है? अरे डाकू भैया है, चल भाई गहने निकाल लो, डाकू आगे हैं, निकाल लो पैसे, वो रखे हुए मम्मा आपने जो अलमारी में वो भी ले, वहां बेटा ले आओ, जहां जहां छिपा रखे सब ले आओ, डाकू अंकल आए। ऐसा कौन निकालता है? सुन रहा कोई डाकू की? तब भी निकाल के दे रहे ना उसको। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मौत का खौफ है, गोली लगेगी तो मर जाएंगे। आज मैं आपको बता रहा हूं, उस गोली से कहीं ज्यादा सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है। सामने वाला कितना ही बचता रहे मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आप ये शब्द उसको कह दो, उसको दे आओ, परमेश्वर का वचन उसकी जिंदगी में आप बो के तो आओ। फल ना लाए तो फिर मुझे कहना। जरूरी नहीं कि जो बीज आपने बोया आप ही काटोगे। आपने बोया है, कल को कोई दूसरा भी काट सकता है, लेकिन कटनी होगी जरूर। यीशु में वो आ जाएगा एक दिन जरूर, आप कहें तो, है ना। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। हम कहते हैं कि जब तक हम पवित्र नहीं होंगे, पवित्रता हमारी जिंदगी में नहीं आएगी, तब तक जिंदगी में काम नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन काम नहीं करेगा। अभी देखिए यूहन्ना 15:3 में क्या लिखा है? यूहन्ना 15:3 क्या कहता है? यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। 15:3 तुम तो उस वचन के अनुसार जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। जी, तुम तो उस वचन के अनुसार जो मैंने तुमसे कहा है
शुद्ध हो। अब शुद्ध किसके द्वारा हुए? परमेश्वर के वचन के द्वारा। 17 अध्याय में आइए, 17 का 17 से 19 पढ़िए। सत्य के द्वार उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, उन्हें तेरा पवित्र कर। वचन सत्य है। जी, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। आगे, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, जी। ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। आमेन। परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करता है। इफिसियों 5 का 26 में भी लिखा है, अपने वचन के द्वारा पवित्र स्नान के द्वारा तो उनको पवित्र करता है। इफिसियों 5:26 कि उनको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जी हाँ, तो परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करता है। हम सोचते कि हमारे कर्म हमें पवित्र करेंगे। बहुत से लोग आएंगे, आपको कहेंगे नहीं जी, जब तक आप अपने कर्म नहीं सुधारोगे आपको दंड मिलेगा, ये होगा, नरक में जाओगे। यीशु को स्वीकार करके भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि जब तक आप अपने कर्मों को नहीं सुधारते हैं तब तक कुछ नहीं होगा। बाइबल कहती है उसके वचन से हम पवित्र होंगे, अपने कर्मों से नहीं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा और उसके वचन के द्वारा हम पवित्र होंगे, हमारे कर्मों से नहीं। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ठान लीजिए, बैठा लीजिए, समा लीजिए, ताकि आप उसके वचन के मुताबिक जिंदगी बिताएं और पवित्र हो जाएं। आमीन। परमेश्वर का वचन आपको पवित्र करेगा। चंगे होने के लिए क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन। भजन संहिता 107 का 20। भजन संहिता 107:20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हाँ, किसके द्वारा चंगा करता है? अपने वचन के द्वारा। कैसे किया उसने अपने वचन के द्वारा हमें चंगा? पहला पत्रस 2 का 24 में लिखा है कि उसके मार खाने से हम चंगे हुए। पहला पत्रस 2:24 कहता है कि उसके मार खाने से हम चंगे हुए। यीशु मसीह जो जमीन पे पैदा हुआ, जो हमारे लिए देहधारी हुआ, उसकी देह पे, उसके शरीर पे हमारे लिए मार पड़ी, कोड़े पड़े। वो मार खाने से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए चंगाई लेके आता है। आमीन। तो चंगाई भी वचन के द्वारा है। नया जन्म हम पाते परमेश्वर के वचन के द्वारा। पहला पत्रस में ही लिखा है, पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा है कि हमने नाशवान बीज से नहीं बल्कि अविनाशी बीज से, जो कि परमेश्वर का वचन है, नया जन्म पाया। तो नया जन्म भी हमें परमेश्वर की सामर्थ से ही मिलता है। और क्योंकि अब हमने जन्म पा लिया तो भोजन करना भी जरूरी है। भोजन भी बच्चे के लिए जरूरी है। भोजन, खाना नहीं खाएगा तो बढ़ेगा कैसे, है ना? तो देखिए वचन के लिए, भोजन के लिए देखिए क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, व्यवस्था विवरण 8 का 3। उसने तुमको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसीलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता है। आमीन। क्या कहता है? आसमान से तुझे मन्ना इसलिए खिलाया ताकि ये बता सके कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जिंदा रहेगा। लेकिन हम तो रोटी की तलाश में है कि रोटी से ही जिंदा रहेंगे, वचन मिले ना मिले। बहुत से लोग संडे को चर्च में क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको ये पता है वचन से कुछ नहीं होगा, रोटी से पेट भरेगा। वचन से कोई जिंदा नहीं रहता, उनका ये मानना है। रोटी से जिंदा रहेंगे, इसलिए चर्च में नहीं होते संडे को। वो संडे को कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। क्यों? ताकि रोटी कमाएं। परमेश्वर का वचन उनको जिंदगी देता है, उनको इस बात पे यकीन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा काम करना छोड़ दो, लेकिन आप हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे के लिए तो परमेश्वर को टाइम दे ही सकते हैं।
उस 2 घंटे में कौन सा आपने 2 करोड़ की लॉटरी लगा लेनी है ना? नहीं, संडे को नहीं जाएंगे तो भूखे मरेंगे। बाकी पूरा हफ्ता क्या किया? अगर आप 2 घंटे काम छोड़ के भी भूखे मर रहे हैं तो फिर पूरे हफ्ते में कर क्या रहे हैं? अगर यही 2 घंटे आपको भूखा मार रहे हैं, संडे के 2 घंटे आपको भूखा मार देते हैं, तो बाकी के पूरे हफ्ते में आपने क्या किया फिर? क्योंकि सारी कमाई तो आपने हफ्ते के इन्हीं 2 घंटों में की है ना। यही 2 घंटे काम करके तो आप बच पाए ना भूखमरी से। पूरे हफ्ते के संडे के ये 2 घंटे आपको रोटी दे रहे हैं, तो बाकी सारा हफ्ता आप क्या कर रहे हैं? फिर तो पूरा हफ्ता कुछ नहीं कर रहे ना। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? काम नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए मैंने तुझे भूखा भी होने दिया, नम्र भी होने दिया, आसमान से मन्ना भी बरसा के खिलाया, ताकि ये बात बता सकूं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जिंदा रहेगा। आमीन। तो हमारा भोजन परमेश्वर का वचन है, संसार की रोटी नहीं। अगर संसार की रोटी जिंदगी दे पाती होती, अगर संसार की रोटी जिंदगी दे पाती होती, तो जिसके घर में रोटी है कभी ना मरता। माइकल जैक्सन का नाम कितने लोगों ने सुना है? तकरीबन सब ने। क्या आपको मालूम है कि उसने अपनी जिंदगी के लिए क्या इंतजाम कर रखा था? उसके पास बहुत पैसा था। बहुत माने बहुत। उसको खुद भी नहीं अंदाजा था कि उसके पास कितना पैसा। वो काला पैदा हुआ था, लेकिन ट्रीटमेंट करवा के गोरा हो गया था। गोरा हो गया और कालों से इतनी नफरत हो गई, उसको कालों से नफरत थी, खुद काला पैदा हुआ था। हाँ सच में, वो अफ्रीकन था, अमेरिकन बन गया। बाहर का पेंट भी बदलवा लिया उसने, नैरो लैक, गोरा हो गया। लेकिन कालों से इतनी नफरत थी कि उसने अपने लिए किराए के गोरे माँ बाप भी रखे। दाम चुका के माँ बाप रखे, ये मेरे माँ बाप हैं, वो वाले नहीं, वो तो काले हैं। जिन्होंने पैदा किया वो माँ बाप नहीं थे उसके, जो इसने रखे वो इसके माँ बाप थे। काले दोस्त छोड़ दिए, सब गोरे। और उसके बाद पैसे के दम पे उसने ये मान लिया था, ये सोच लिया था, डॉक्टरों की एक बड़ी टीम उसके साथ काम करती थी, और उसने ये तय कर लिया था कि मैं कम से कम 150 साल जिंदा रहूंगा। कितना? कम से कम 150। उसके लिए अरेंजमेंट क्या था? उसके लिए उसने डोनर्स को किराए पे खरीदा हुआ था। किडनी चाहिए तो तू देगा, घुटना चाहिए तो तू देगा, कोई हड्डी या कुछ भी निकले, दिमाग में कुछ परेशानी आई तो तू देगा। तू मरेगा तो दिक्कत नहीं, पर दिमाग तेरा चाहिए। उनके टेस्ट वगैरह करवा के सब कुछ रख के फिर उनको बढ़िया खाना दे के उनको बचा के रखता था। तुम अपने ना खराब करना, मेरे हो जाएंगे तो तुम्हारे चाहिए। यूं उसने अंगों के लिए पहले से डोनर्स अपने पास किराए पे रखे हुए थे, उनको पालता था क्योंकि उसको 150 साल जिंदा रहना है। लेकिन एक दिन जब उसकी तबीयत खराब हुई, पूरी टीम मिलके भी उसको बचा ना पाई और मर गया। और छोटी उम्र में मर गया, कोई बहुत बूढ़ा होकर नहीं मरा। मरने के पीछे कारण था कि बहुत सारी सर्जरीज जो उसने करवाई थी रंग बदलने के लिए और सब कुछ करने के लिए, चर्बी निकालने के लिए, उन्हीं सर्जरीज की वजह से, उसके दर्द की वजह से मर गया। उस दर्द से बचने के लिए वो जो इंजेक्शंस और दवाइयां लिया करता था, उसी से मर गया। अगर मरने के बाद उसके बस में होता ना, सभी डॉक्टर्स को गोली मार देता वो। यानी टेंशन ना लो, कोई मर जाए तो भूत वूत नहीं बनता, वो आएगा नहीं तो माइकल जैक्सन पक्का आता। वो पक्का आता, डॉक्टरों को तो जरूर मार देता वो।
तो जो मर गया वो लौट के नहीं आएगा, एक जगह पहुंच गया है। जो यीशु को जानते हैं वो उसके बाग में पहुंच गए हैं, आदन के बगीचा कह लो या स्वर्ग लोक कह लो, पैराडाइज कह लो, उसको वहां पहुंच गए हैं। और जो यीशु को नहीं जानते वो अभी भी परेशानी में ही पहुंच गए, आगे और भयंकर में पहुंच जाएंगे। तो संसार की रोटी अगर आपको जिंदगी दे सकती होती तो माइकल जैक्सन आज भी जिंदा होता। उसके पास थी संसार की रोटी, बहुत डॉलर थे उसके पास डोनर्स भी थे, उसके पास डॉक्टर्स भी थे, उसके पास सब कुछ, पूरी फैसिलिटी थी जिंदा रहने की, तो भी नहीं रह पाया, मर गया। संसार की रोटी आपको वो नहीं देगी जो परमेश्वर का वचन दे सकता है। परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है कि आपकी हर एक जरूरत को पूरा कर दे। मैं कल वैसे ही अपना अकाउंट चेक कर रहा था, देखूं है कुछ कि नहीं, तो मैं चेक कर रहा था, उसमें कल ही किसी ने 500 रुपए भेजे। किसने भेजे पता नहीं, मुझे फोन भी नहीं आया, भैया मैंने भेजे हैं या पास्टर मैंने भेजे हैं। आप में से किसी ने भेजे? नहीं भेजे, भेजा करो ना। पता नहीं किसने भेजे। हाँ जी, यार ये ऊपर की धार्मिकता ना मेरे को अच्छी नहीं लगती। परमेश्वर ने भेजे, वो बैठा हुआ बैंक में, वहां लाइन में लगा हुआ परमेश्वर। किसी बंदे ने भेजे, किसने भेजे पता नहीं, कौन है भेजने वाला। लेकिन क्योंकि मेरा ये ईमान है कि परमेश्वर का वचन यानी खुद परमेश्वर मेरी हर एक जरूरत को पूरा करता है, इसलिए मेरे को कोई खास टेंशन। रीना इसी चीज को लेके बोलती हैं, आप कोई चिंता नहीं करते? हाँ नहीं करता, आपको कोई चिंता नहीं होती। प्रभु का धन्यवाद, आपको कोई चिंता नहीं है, वो ये बोलती है ना, क्योंकि उनका ये मानना है कि चिंता करने से बीमारियां, परेशानियां, ये वो फलान ढमकान आता है। आप नहीं करते। प्रभु का धन्यवाद। क्यों नहीं करते? क्या मेरी जिंदगी में जरूरतें नहीं हैं? तो फिर चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी जिंदगी में अगर जरूरतें हैं तो परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का वचन भी है, वो हर एक जरूरत को पूरा करता है। और ये खाली मेरे साथ नहीं है, यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ऐसा है। आमीन। हाँ, ये तो मैं सामने से बोल रहा हूँ ना, इसलिए कह पा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो संडे को रोटी कमाने भी जाते हैं। नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कैसे? ऐसा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो मेरे को मारेंगे नहीं। क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि वो रोटी कमाने गए हुए ना, यहां तो है ही नहीं। सही है ना, इसलिए मुझे मारेंगे, टेंशन नहीं, कह सकते हैं। सो परमेश्वर का वचन हमारी रोज की रोटी भी है। इसको खा जाओ, पी जाओ, हजम कर जाओ। यिर्मयाह 15:16 देखिए। तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। आमीन। जब वचन मिला तो उसने क्या किया? एक बार पढ़िए, नहीं तो मैं दोबारा से। जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। क्या किया उनको? मानो खा लिया। वचन को खा गया वो। ऐसे कैसे खा सकता है? क्या किताब फाड़ के खानी शुरू कर दी? नहीं। वचन को खाने का मतलब है कि उसने इस पे मनन करना, ध्यान करना, इस पे सोचना, विचारना शुरू कर दिया। परमेश्वर का वचन आखिर है क्या? वो परमेश्वर के वचन को ऐसा खा गया कि उसके शरीर में वो पूरी तरह से समा गया। नस नस में, खून की एक एक बूंद में बस परमेश्वर का वचन घूमने लगा। उसकी हर सांस में, हर सोच में, हर बात में परमेश्वर का वचन आ गया। इसको कहते हैं परमेश्वर के वचन को खा जाना। खाली सुनने से नहीं होता, सुनेंगे बाहर जाके फिर वही चुगली। इसका मतलब खाली सुना है वचन, अंदर काम नहीं करता। अगर कोई कहे कि मैं अभी अभी दावत खा के आया हूं, कोई कहता है मैं अभी अभी दावत खा के आया हूं, और उसको पूछो भूख तो नहीं लगी, और कहे हाँ यार भूख तो बहुत लगी है, तो मतलब क्या? या तो दावत खा के आया वो झूठ बोल रहा है,
या फिर भूख लगी है ये झूठ बोल रहा है। दोनों में से दोनों बातें साथ तो नहीं हो सकती ना। अभी दावत खा के आया और उसको पूछो भूख लगी है तो बोले हाँ भूख तो बहुत लगी है, तो मतलब उसको दावत में कुछ मिला नहीं है, बस दावत ही हो गई है ना। ऐसे उठ के आ गया बस दावत में। उसको शायद कांच में रख के दिखाया होगा, है ना। ये डोसा होता है, ये इडली है, ये सांभर है, वो चावल है, वो रायता, वो दाल, ये सारी दावत है। ओके ओके, घर जाके खाओ। विश्वासी की जिंदगी में ऐसा कब होता है? जब वो कहता है मैं चर्च से आया हूं, वचन सुन के आया हूं, और निकलते पड़ोसी की चुगली शुरू। इसका मतलब वो कह रहा है मैं दावत खा के आया हूं लेकिन भूख तो अभी भी है, पेट नहीं भरा। जिसका वचन से पेट भर जाए उसके अंदर से चुगली बाहर आ ही नहीं सकती, क्योंकि यीशु मसीह जमीन के ऊपर एक ही काम के लिए पैदा हुआ, ताकि शैतान के सारे काम को निकम्मा कर दे, खत्म कर दे। अगर वो काम मेरे अंदर अभी खत्म नहीं हुआ तो दूसरे की जिंदगी में कैसे खत्म करेंगे? परमेश्वर का वचन पहले मेरे अंदर शैतान के काम को खत्म करेगा। पहला यूहन्ना 3:8 देखिए क्या कहता है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों को नाश करे। किस लिए पैदा हुआ है? किस लिए आया यीशु मसीह? ताकि शैतान के काम को नाश करे। और अगली आयत में देखिए क्या लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। और जो परमेश्वर से जन्मा उसमें कौन सा क्या कारण है उसके पाप ना करने का? क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है। और क्या है परमेश्वर का बीज? वचन। तो पाप ना करने का कारण क्या है? वचन। आपके अंदर पाप को खत्म कौन करेगा? वचन। शैतान के काम नाश कौन करेगा? वचन। शुरू कहां से करेगा? मेरे अंदर से। जब तक मेरे अंदर वो नाश ना होंगे तब तक मैं दूसरे के कैसे उसको समझा पाऊंगा कि तेरे भी नाश कर देगा परमेश्वर। अगर बाहर निकलते ही वही चुगलियां, वही झूठ, वही निंदा, वही नफरत, वही गुस्सा, सब वही चीजें मेरे अंदर बाकी हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने दावत नहीं खाई, वचन खाया नहीं है, सुना है खाली। तो सुनने वाले तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। याकूब कहता है कि वचन के सुनने वाले ना बनो, क्योंकि वो तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उस पर चलने वाले बनो, उसको खाओ, हजम करो, अपनी अंतड़ियों में पचा लो उसको। आपके अंदर बस परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का वचन ही हो। सामने वाले की कमी आपको लाख दिखाई जाए, दिखाई न दे, तब कहें कि आपके अंदर वचन है। अगर दिख रही है तो अभी भी शैतान का काम बाकी है, अभी पूरी तरह से नाश नहीं हुआ। जब शैतान का काम नाश हो जाएगा तब आपको सामने वाले से, जो कि आपका दुश्मन है, मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन अगर अभी भी नहीं हुई है, ऐसा नहीं है, तो समझ लीजिए कि शैतान का भी कुछ काम आप में बाकी है। उसको नाश करने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। वचन नाश करेगा, वचन ही खत्म करेगा, बिना उसके होगा नहीं। उसको खा जाओ, भोजन बना लो। शैतान से लड़ने के लिए आपके पास क्या ताकत है? परमेश्वर का वचन, इसके सिवाय कुछ नहीं। इफिसियों 6 अध्याय, इफिसियों 6 का 17 देखिए क्या कहता है। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। पूरे हथियारों में सिर्फ एक हथियार है जो हमारे पास सामने वाले को मारने के लिए, बाकी सब बचाने वाले हथियार हैं, है ना। टोप पहन लो, कवच पहन लो, सत्यता का पटुका बांध लो, जूते पहन लो, ढाल ले लो, ये सब बचाने वाले हथियार हैं।
मारने वाला एक ही हथियार है जिसका नाम है तलवार, और वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन से आप शैतान को मार सकते हैं, भगा सकते हैं अपनी जिंदगी से, सामने वाले में से नहीं, अपनी जिंदगी से। आपके अंदर से शैतान निकलेगा जब वचन आप में काम करेगा। जैसा शैतान ने अगर आज की तारीख में कोई बीमारी आपके शरीर में बनाई है, ये वचन जब जाएगा इस तलवार से, वो बीमारी खत्म हो जाएगी। वो गांठ जो परमेश्वर के अनुग्रह से नहीं है, वो जो शैतान के द्वारा बना दी गई शरीर के अंदर, जब आप वचन को अपनी जिंदगी में लेके आएंगे तो वचन की तलवार चलेगी तो वो गांठ खत्म हो जाएगी, कट के शरीर से अलग हो जाएगी। आमीन। काम तो करने दीजिए वचन को। अब तो जहर से भरे घूम रहे हैं और चंगाई चाहिए, कैसे होगा? शैतान का काम खत्म होगा तभी तो चंगाई होती है। चंगा होने के लिए आपको वचन को खा जाना, पी जाना, हजम करना, क्योंकि वचन के मार खाने से आप चंगे हुए, यीशु मसीह के मार खाने से आप चंगे हुए। जब वचन देहधारी हुआ आप तो चंगे हो गए। वो हथियार परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि वो हथियार परमेश्वर का वचन है। यिर्मयाह 5:14 देखिए क्या कहता है, गिन गिन के स्तुति करो। जिस प्रकार सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसीलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काट बनाऊंगा, वह उसको भस्म करेगी। शस्त्र तेरे खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। वचन साफ कह रहा है, क्या कह रहा है कि कोई भी शस्त्र तेरे खिलाफ काम नहीं कर पाएगा। मेरे वचन, मेरे जो वचन तेरे मुंह में जब मैं डाल दूंगा तो वो आग का काम करेंगे, वो आग का काम करेंगे। और सामने वाले जो तेरे दुश्मन होंगे वो कैसे होंगे? लकड़ी के जैसे। एक गीत भी हम गाते हैं ना, गिन गिन के स्तुति करूं, उसमें हम कहते हैं, आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। यिर्मयाह 5:14 में लिखा है कि मेरा वचन तेरे मुंह में आग के जैसा काम करेगा। यिर्मयाह 5:14 कहता है, वो दूसरे वाला है ना, हाँ, लेकिन मैं वचन की बात कर रहा हूं। तो यिर्मयाह 5:14 कहता है कि मेरा वचन जब तेरे मुंह में होगा तो आग का काम करेगा, और तेरे दुश्मन कैसे होंगे? लकड़ी के जैसे। क्या लकड़ी आग से लड़ सकती है? नहीं लड़ सकती। जीतेगा कौन? जिसके पास आग है। आग और लकड़ी के खेल में वही जीतेगा, है ना। जितनी भी लकड़ियां ले आओ, छोटी सी आग, वो आग अपने आप बढ़ती जाएगी जैसे जैसे लकड़ियां बढ़ती जाएंगी, है ना। छोटी सी आग बड़ी होती जाएगी। माचिस जेब में लिए घूमते लोग जो घर को जला देती। परमेश्वर का वचन वो आग है जो हमारे अंदर काम करता है, और शत्रु लकड़ी के जैसा है। तो आज की तारीख में हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? शैतान और उसकी युक्तियां, उसके द्वारा पैदा की गई बीमारियां, परेशानियां, समस्याएं, ये तमाम चीजें हमारी दुश्मन हैं। और वचन कहता है कि मेरा वचन तेरे मुंह में आग सा काम करेगा और तेरे दुश्मन लकड़ी के जैसा होंगे। अभी हमने पढ़ा यिर्मयाह 5:14 में कि वो लोग जो तेरे खिलाफ हैं वो लकड़ी के जैसा होंगे, और मेरा वचन तेरे मुंह में आग के जैसा होगा। इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर के उस वचन को, अपने अंदर भरिए, तभी तो अंदर से बाहर आएगा। यीशु मसीह वही कहता है, जो अंदर भरा है वही बाहर आएगा। अगर अंदर आग है तो आग बाहर आएगी, अगर अंदर जहर है तो जहर बाहर आएगा। अगर परमेश्वर का वचन आप में है तो तभी तो वचन बाहर आएगा। अगर वचन ही नहीं है अंदर, वो कितना ही आप कहते रहो, नहीं जी हम तो प्रभु को बहुत अच्छे से जानते, मानते, पहचानते, जो मर्जी कहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके शब्द बताएंगे आप जानते हो या नहीं जानते। आपके शब्द बताएंगे वो शब्द आग हैं या जहर हैं, क्या है वो बताएगा। आपके शब्द बताएंगे। यीशु मसीह कहता है कि मेरा वचन आत्मा भी है और जिंदगी भी।
तो उसको काम करने दीजिए, परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी काम करेगा। और आखिर में लिखा है दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:8 में लिखा है कि यीशु मसीह के मुंह की फूंक से शैतान खत्म हो जाएगा। यीशु फूंक मारेगा और शैतान खत्म। कैसे? शैतान को कैसे मारेगा यीशु? खत्म। बस इतना ही काम है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:8। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु ने अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के बस तेज उतना से काफी है। भस्म करेगा। है ना? अपने फूंक से उसको मार डालेगा और यीशु मसीह के तेज के सामने वो रुक ना पाएगा। तो वही वचन आपके मुंह में भी है, वही सामर्थ आपके अंदर भी है। न्याय करने का अधिकार किसके पास है? यूहन्ना 12 अध्याय उसकी 48 आयत देखिए। यूहन्ना 12 का 48। और कोई जन निकाल लो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिनों वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। हाँ, तो दोषी कौन ठहराएगा? परमेश्वर का वचन। 19 अध्याय उसकी 11 से लेके 13 तक पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 13। फिर मैंने स्वर्ग को खोला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। क्या करता है? धर्म के साथ न्याय करता है। हाँ, आगे। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत सा राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आमीन। कौन है जो न्याय करने के लिए आने वाला है? परमेश्वर का वचन। लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने और उसका नाम है परमेश्वर का वचन, जो यीशु मसीह नासरी है, जो वचन देहधारी हुआ, वही आने वाला। तो न्याय करने का अधिकार भी वचन के पास है। वचन के द्वारा ही आपका न्याय होगा। तो इसलिए अपने वचनों को खास संभाल के बोलें, ध्यान से बोलें, क्योंकि इन्हीं के द्वारा, इसी के द्वारा आपका न्याय होना है। परमेश्वर का वचन आपका न्याय करेगा, मेरा न्याय करेगा, सारी दुनिया का न्याय करेगा। न्याय करने का अधिकार परमेश्वर के वचन के पास है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन को अपने से भी ऊंचा स्थान दिया। वचन संहिता 138 का 2 में लिखा है कि इसलिए उसने अपने वचन को अपने से भी ऊंचा नाम, अपने महान नाम से भी ऊंचा स्थान दिया है। किसको? अपने वचन को। तो जब परमेश्वर अपने वचन को वो जगह देता है, एक बार पढ़ लीजिए अगर निकाल लिया हो तो, वचन संहिता 138 का 2। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हाँ, वचन कहता है कि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तो जब परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दे रहा है, तो आप उस वचन को अपने नाम से अधिक महत्व क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आज की तारीख में भी हम परमेश्वर के वचन को अपने नाम से छोटा ही रखते हैं। नहीं जी, मुझसे नहीं होगा, है ना। जब हम गुस्से में आए, जब हम कुछ ऐसा करें, तो उस टाइम हम क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, परमेश्वर ने जो दंड देना होगा दे देगा, लेकिन इसको तो मैं नहीं छोड़ सकता, है ना, इसके तो मैं दांत तोड़ूंगा ही। इसने कैसे कह दिया मुझे? परमेश्वर ने जब अपने नाम से ऊंचा महत्व अपने वचन को दिया है, तो हमें भी अपनी जिंदगी में अपने नाम से ऊंचा महत्व परमेश्वर के वचन को देना चाहिए। परमेश्वर ने जब अपने नाम को इसके ऊपर नहीं रखा, हमें भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन हम आज भी वचन के ऊपर चलते हैं, वचन से ऊपर ही चलते हैं। दुश्मन को माफ करो, हम बोलते नहीं जी होगा नहीं, पहले वो करे फिर मैं करूंगा। उसके ऊपर से तुर रहा, ये मैंने तो कर दिया, वो नहीं कर रहा। तेरे को कैसे पता? तुझे कैसे पता कि उसने नहीं किया? तू करना, बात तेरी है, खत्म कर। तूने माफ किया कि नहीं?
लोग बोलते हैं हाँ जी माफ किया, लेकिन उसके बाद जब उनके यहाँ पे कोई कष्ट या परेशानी आए ना तो उसमें खुश होते हैं। किसी के खिलाफ अगर हमारे मन में कोई गुस्सा है ना, बाय चांस उनके यहाँ पे कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए तो फिर उसके बाद गवाही भी देते हैं, परमेश्वर ने उनको बता दिया, उनको दिखा दिया, देखा फिर टूटी ना टांग। तो क्या सच में माफ कर चुके थे आप या टांग टूटने का इंतजार था? अगर आप किसी के दुख में खुश हैं तो इसका मतलब आपने उसको माफ नहीं किया। अपने दुश्मनों के दुख में अगर आप दुखी हैं तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पे हैं। अपने दुश्मनों की दुख में दुखी तो हो जाते हैं, लेकिन असल बात क्या है कि दुश्मन की खुशी में अगर खुश हैं तो आपने सच में माफ कर दिया। आपको दुश्मन का दुख उतना वो नहीं लगता जितना उसकी खुशी आपको परेशान कर जाती है ना। 3 इडियट देख के मेरे को पता चला है ना, उसमें दोस्त क्या बोलते हैं, दोस्त फेल हो जाए तो उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन फर्स्ट आ जाए तो बहुत बुरा लगता। तो वहां मुझे समझ में आया कि दुख में तो लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई सुखी है, खुश है, तो तब ये खुश हो पाए, वहां समस्या। आज मैं आपको कहना क्या चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को वो जगह देना शुरू कीजिए अपनी जिंदगी में। और देंगे कैसे? कैसे अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को जगह देंगे? हाँ जी, उसको करने से। करना आप तब शुरू करेंगे जब तक आपके अंदर ये भर ना जाएगा। जब तक ये आप में भरेगा नहीं ना, तब तक आप करेंगे नहीं। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ईमानदारी से बताएं, सारा दिन में आप क्या करते हैं? क्या वही नहीं करते जो आपके अंदर भरा है? वही कर रहे हैं ना जो भरा है। तो वचन कब करना शुरू करेंगे? वचन के मुताबिक कब चलना शुरू करेंगे? जब वचन भर जाएगा तब। जब तक वो भरा ही ना हो तो करेंगे कैसे? आप आज की तारीख में वही कर रहे हैं जिससे आप भरे हैं, जो आपके अंदर है। अपने आप को पहचानिए, आप कहां पे हैं। धोखा ना दीजिए, अपने आप को धोखा ना दीजिए। आज भी दूसरों के खिलाफ अगर आपकी बात यहीं से शुरू होती है ना, वैसे तो मैं किसी की चुगली नहीं करता, लेकिन ये लेकिन बहुत खराब है ना। जो लेकिन से शुरू होती है ना बातचीत, ये बड़ी खतरनाक है। वैसे तो मैं किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं कहता, तेरे को पता ही है, सामने वाला है ही गवाह। हाँ हाँ, मेरे को पता है तू किसी के बारे में अच्छा नहीं कहता। पर देखो, आपको बुरा लगे, आपको अच्छा लगे, मैं सच बोल रहा हूं। कुछ कहानियां यहां से शुरू होती हैं। जो भरा है वही निकलेगा। परमेश्वर का वचन भरा है तो तब वो निकलेगा अंदर से। तो शुरू कहां से करना है? वचन को खाना शुरू कर दीजिए, पीना शुरू कर दीजिए, हजम करना शुरू कर दीजिए। बस वचन से भर जाएं। सर से पांव तक अगर कोई कहीं भी आपको छेड़े तो सिर्फ एक ही चीज मिले, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। जब ऐसा हो जाएगा तब समझ जाइए कि आपने शैतान के सारे काम को अपनी जिंदगी से खत्म कर दिया। जब तक आपको कुछ भी छेड़ने से आपके अंदर से निकल के आता है ना, देख लूंगा, देख लूंगी, मैं बताता हूं, मैं बताती हूं, जब तक ये निकल रहा है ना अंदर से, तो समझ लें कि शैतान का काम शरीर में अभी बाकी है, जिंदगी में बाकी है। चर्च में आते हुए चाहे आपको 3500 साल हो गए, लेकिन शैतान का काम अभी बाकी है। क्यों? क्योंकि अंदर से वचन नहीं निकल रहा, अंदर से भड़ास निकल रही, सड़ांध निकल रही, वही गुस्सा, वही नफरत निकल रही। तो शैतान का काम बाकी है। यीशु मसीह क्यों पैदा हुआ? ताकि शैतान के काम को नाश करे। लेकिन छेड़ते ही अगर अंदर से वही निकल रहा है जो शैतान का ही काम है, तो आप समझ जाएं कि अभी शैतान का काम बाकी है। उसके लिए करना क्या है? खाओ। शुरू में अलीमा अभी कितने महीने की हो गई? 7वां महीना अभी शुरू हो गया ना? कब? 7 महीने की हो गई। तो कुछ खा रही है? अभी नहीं खा रही है। देना शुरू किया आप लोगों ने? नहीं।
दाल का पानी, चावल का पानी, पतली पतली दाल दे रहे ना। उससे पहले क्या खा रही थी वो? सिर्फ दूध। 6 महीने तक बच्चा सिर्फ दूध ही पीता है, पानी भी नहीं देते उसको, क्योंकि उसकी वही खुराक है शुरू के 6 महीने में। तो शुरू में अपने अंदर वचन भरने के लिए आपको खाली बाइबल पढ़नी है, समझ में आए समझ में ना आए बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। और 1-2 अध्याय पढ़ के, 4 अध्याय पढ़ के गुजारा नहीं होगा आपका। शुरू में जब आपको, क्योंकि उसी से गुजारा है ना, खाली दूध ही पी रहे हैं, तो बच्चे को 1 चम्मच दूध पिला दे, बस हो गया बहुत, अरे 1 चम्मच ज्यादा हो गया, थोड़ा निकाल लो। कितना दूध पिलाना चाहिए बच्चे को शुरू में? भरपेट, जब तक बच्चा पिए पिलाओ। हाँ, उसके बाद उसको डकार भी दिलवाओ, क्योंकि खुद नहीं लेता। कुछ माए ऊपर करने की जगह पे ना, डकार दिलाने के लिए ऊपर को रगड़ने की जगह नीचे को रगड़ते हैं। डकार मुंह से आता है। फिर एलपीजी बन जाती है। बच्चा दूध ही पी रहा है, खाली 6 महीने तक दूध ही पीता है। तो आप भी जब शुरू से मेरी मुराद है, ऐसा कोई ना समझे कि मुझे तो 10 साल हो गए चर्च में आते हुए, तो मेरा तो शुरू का नहीं है। आप जब भी अपने आप को वचन से भरना शुरू करते हैं, वही शुरू होता है। वो चाहे आपने 3500 साल बाद शुरू किया हो, वही शुरू है। ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ें। एक टाइम पे बैठ के 8-10 अध्याय, कम से कम 8 अध्याय पढ़ें जरूर। तब वो आपके अंदर भरना शुरू होगा। फिर धीरे धीरे वो वचन आपकी सोच में आने लगेगा, फिर उठते बैठते वो सोच में आएगा। तब कहीं जाके आपकी जबान से वचन निकलना शुरू होगा, तब कहीं जाके आपके अंदर वचन पूरा भर पाएगा। और इसको भी अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो फिर खाली, ये फिर दोबारा से भरना पड़ेगा। फिर वही पहले अध्याय से शुरू फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो लगातार आपके अंदर वो वचन रहना चाहिए, लगातार आप में वचन भरते रहना, तब कहीं जाके। और ये वचन दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है। बहुत से लोग वचन पता क्यों पढ़ते हैं? ताकि दूसरों को जाके बता सके। ये दूसरों के लिए नहीं है, आपके अंदर शैतान के काम को नाश करने के लिए। पहले अपना कीजिए, फिर दूसरों का देखिए। हम दूसरों का ही देख रहे, खाली दूसरों का नहीं, पहले अपना देखो। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि शैतान का काम नाश करे। कहां? वहां जहां पे वचन नहीं है। तो शुरू अपने से करना है। पहले खुद भर जाओ वचन से, इतने लबरेज हो जाओ, इतने भर जाओ कि आप में से बहने लगे, ओवरफ्लो हो जाए, तब दूसरे लोग आशीष पाएंगे। पहले अपना आप भर लो। अगर आज की तारीख में भी निकल के चेक करना अपने आप को, निकलने के बाद आपका क्या शुरू होता है। अगर आज की तारीख में भी निकलने के बाद आपके पास वही सब कुछ है ना, ले देख वो आज फिर हैं, तो समझ लो शैतान का काम बाकी। परमेश्वर का वचन जब तक नहीं जाएगा तब तक ये खत्म नहीं हुआ। इसलिए एक विश्वासी की जिंदगी में वचन की बहुत बड़ी अहमियत है। हम लोग प्रार्थना पे, उपवास पे, संगति पे बहुत वो ध्यान रखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे अंदर काम कर रहा है कि नहीं, इस पे ध्यान नहीं करते। यहीं पे भूल होती है, यही भूल है। वचन को अपने अंदर काम करने दीजिए। परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में पूरी तरह से काम करेगा, आपको पूरी बरकतों से भरेगा भी और आपको संभाल के भी रखेगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत है। आज से वचन को खाना पीना हजम करना शुरू कीजिए, प्रभु आपकी जिंदगी में बरकत देगा। आमीन।